नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश वर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों एएस वर्मा ट्रेडिंग टेक चैनल को, आप अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जो कैंडलस्टिक पैटर्न का सीरीज स्टार्ट हुआ है जीरो टू एडवांस, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। दोस्तों इसके पहले बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में जानकारी दिया गया है, आज बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों ये दो जो पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, इससे दोस्तों आप पोजिशनल बेस स्टॉक को पिक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। इन केस अगर आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो उसमें भी फ्यूचर आप पिक कर सकते हैं इंडेक्स का। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग दोस्तों रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये सेटअप, दोनों सेटअप बहुत यूजफुल है अगर आप पोजिशनल बेस बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं या इंडेक्स में आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में दोस्तों आपको प्रॉफिटेबल इन नज़र आने वाला है। दोस्तों आज जो पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये जनरली दोस्तों बाइंग कैंडल होता है, आप इसको बाइंग कैंडल दोस्तों कह सकते हैं। बेरिश इनगल्फिंग जैसे कि नाम से ही दोस्तों देखा जा रहा है कि बेरिश इनगल्फिंग तो सेलिंग कैंडल होता है, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होता है दोस्तों बाइंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग जो होता है दोस्तों बाइंग कैंडल, ये जनरली दोस्तों सपोर्ट पे क्रिएट होना चाहिए। अगर सपोर्ट के आसपास इस तरह का पैटर्न अगर क्रिएट हो रहा है दोस्तों, और नेक्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेकआउट हो रहा है, थर्ड कैंडल की अगर बात करें, नेक्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेकआउट हो रहा है, ये दोनों कंडीशन फिल होने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे दोस्तों आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट इसके बिलो, ग्रीन कैंडल के बिलो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें दोस्तों एक वेरी स्मॉल बेरिश कैंडल देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक लो डाउन साइड लगाता है, फिर क्लोजिंग जस्ट एबव देता है और एक हाई लगाता है। तो देखेंगे पहली वाली कैंडल को, जो रेड कैंडल है उसको दोस्तों ग्रीन कैंडल क्या कर रहा है, पूरा ऑब्जर्व कर ले रहा है, अपने बॉडी के अंदर कैप्चर कर ले रहा है, इनगल्फ कर ले रहा है। तो इस दोनों कैंडल को अगर हम लोग मिला दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इन केस अगर ये दोस्तों सपोर्ट क्रिएट होता और नेक्स्ट थर्ड कैंडल अगर आप पोजिशनल बेस बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करें तो आपको थर्ड कैंडल का वेट करना है दोस्तों। थर्ड डे का नेक्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेक डाउन हो रहा, वो सॉरी हाई ब्रेक आउट हो रहा, दोस्तों आपको वहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और जस्ट ग्रीन कैंडल के लो पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। ये होता है दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का पैटर्न। अब इसके कुछ रूल और रेगुलेशन है दोस्तों, इसके बारे में अगर डिस्कशन करते हैं तो दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बेरिश रेड विद स्मॉल कैंडल, पहला कैंडल जैसा कि अभी मैंने डिस्कशन किया रेड कैंडल होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। इनकेस अगर बड़ा भी होता है तब भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उससे बिग बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, रेड कैंडल होना चाहिए और वेरी स्मॉल कैंडल होना चाहिए। सेकंड कैंडल बिग बुलिश ग्रीन, सेकंड कैंडल क्या होना चाहिए, बिग बुलिश ग्रीन। क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हो, अब एक लो लगाए और एक हाई लगाए, क्लोजिंग क्या हुआ अपर लेवल। तो ये हो गया दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। पहली कैंडल को क्या होना चाहिए, सेकंड कैंडल को पूरा कवर करना चाहिए। और दिस पैटर्न क्रिएट सपोर्ट लेवल, ये पैटर्न कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, पहले तो आपको दोस्तों सपोर्ट डिफाइन करना, सपोर्ट पे क्रिएट होना चाहिए। अगर वहाँ पे क्रिएट हो रहा फिर वो अपॉर्चुनिटी मिलता है तो दोस्तों आप वहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों बाई रेट, स्टॉप लॉस, पॉइंट वैल्यू, टारगेट आप कैसे सेट करेंगे। अब जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एक बार अगेन। ये हमने क्या किया, रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ये क्या हुआ, ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, क्या हो, ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाई हो गया, ये क्लोज हो गया, ये लो हो गया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ये हाई हो गया, ये क्लोज हो गया, ये लो हो गया। अब बाई रेट कैसे निकलेगा, बाई रेट अगर देखें सेकंड डे का हाई, इनकेस अगर सेकंड डे का हाई 20 रुपया होता है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 20 करेंगे और प्लस लो, लो अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो प्लस क्या करेंगे, लो करेंगे। तो ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पे 25। फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 12.5, नियर अबाउट 12.5 के आसपास आ जाएगा। ये आपका आ गया दोस्तों बाई रेट, ये आपका क्या आ गया दोस्तों बाई रेट। अब बात आती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो जो दोस्तों अगर आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो जनरली इस कैंडल के लो पे आपको दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना है। अब निकलता है पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू क्या होता है, सेकंड डे का हाई, क्या कर रहे हैं, सेकंड डे का हाई जैसे हम लोग डिस्कशन किए 20 है और लो कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना कितना 25, हाई क्या है 25 है, सॉरी 20 है,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, तो पॉइंट वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों आपको 15। अब टारगेट क्या सेट करेंगे, बाई रेट प्लस पॉइंट वैल्यू, तो बाई रेट कितना आ गया हमारा यहाँ पे 12.5, अब पॉइंट वैल्यू कितना आ रहा 15, तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग देंगे 12 15 27 रुपया 5 पैसे के आसपास जो हमारा टारगेट आएगा एक समझाने के तरीके के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग अपना टारगेट कैप्चर कर सकते हैं। ये जनरली दोस्तों आपको समझा रहा हूँ। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो यहाँ पे मैथमेटिकल रूल लगाया गया है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग टारगेट मार्केट में अच्छा देखने को मिलेगा। तो बाई रेट आपको पहले निकालना पड़ेगा, फिर स्टॉप लॉस तो आप जनरली जानते ही हैं, फिर पॉइंट वैल्यू आपको थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा, सेकंड डे का हाई माइनस लो लगाना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप यहाँ पे पॉइंट वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद आप टारगेट सेट कर सकते हो बाई रेट प्लस पॉइंट वैल्यू। अब इसको आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम लोग चलते हैं चार्ट पे। अगर चार्ट पे चलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं कैसे पॉइंट वैल्यू टारगेट और एवरीथिंग कैसे निकलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करें, निफ्टी को पिक करते हैं। निफ्टी में अगर देखते हैं कहाँ किस तरह का इस तरह का पैटर्न यहाँ पे दोस्तों क्रिएट होते हुए दोस्तों आपको देखने को जनरली मिला है। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करते चलते हैं, तो यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों कहीं पे भी हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो 4 स्टॉक है, निफ्टी 50 के स्टॉक भी है, निफ्टी बैंक में भी देखेंगे क्या है पैटर्न कहीं फिल होते हुए नज़र आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों एक पैटर्न यहाँ पे दोस्तों फिल होते हुए नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे, अब कहेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये क्या हुआ, ये एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, और नेक्स्ट डे दोस्तों गैप डाउन ओपन हुआ, लो लगाया, उसके बाद पूरी बॉडी को फर्स्ट वाले कैंडल को पूरा कवर कर लिया। अब यहाँ पे बाई वैल्यू दोस्तों नियर अबाउट इसके आसपास आएगा, नेक्स्ट डे क्या हो गैप डाउन ओपन हुआ और बाई वैल्यू इसके आसपास आएगा। अगर यहाँ पे आप बाइंग साइड पोजीशन निकालते अकॉर्डिंग टू अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो एक अच्छा टारगेट दोस्तों आपको अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों कहेंगे यहाँ पे सपोर्ट कहाँ, तो सपोर्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सपोर्ट अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो ये दोस्तों सपोर्ट है, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग। तो जब ब्रेकआउट लेवल हो तो फर्स्ट टाइम अगर आता है तो वहाँ से पुल बैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ध्यान रखे रहना। तो ब्रेकआउट लेवल को ऑलवेज हम लोग सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में भी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक में देखते हैं कहाँ पे इस तरह का पैटर्न फिल होते हुए नजर आएगा। तो ओनली अगर आप सपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ पिक कर रहे हैं किसी भी स्टॉक को या पोजिशनल बेस या इंडेक्स को अगर पिक कर रहे हैं फ्यूचर के थ्रू, तो दोस्तों वहाँ भी आपको ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, अब पहले तो हम सपोर्ट बता देते हैं सपोर्ट कहाँ पे। अब इनकेस अगर देखेंगे ये दोस्तों ये जोन है, पूरा क्या है दोस्तों, पूरा जोन है सपोर्ट। तो यहाँ से क्या हुआ, बायर एक्यूमुलेट हुए थे, तो जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तो यहाँ से बायर एक्यूमुलेट करेंगे, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो सेम अगर देखेंगे यहाँ पे भी एक कंडीशन फिल होती हुई दोस्तों आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे जब फर्स्ट टाइम सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा पुल बैक हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक में वैसे जनरली बाई नहीं किया जाता। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों थोड़ा ये इस कैंडल को अगर कंसीडर करें, उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर एक रेड कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हुआ। अब नेक्स्ट डे मार्केट क्या हुआ, बिग गैप डाउन ओपन हुआ, एक स्पाइक डाउन साइड लगा और क्लोजिंग जस्ट एबव दिया, तो एक यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब जनरली दोस्तों आपको यहाँ पे बाई करने का अपॉर्चुनिटी दोस्तों यहाँ पे कहीं निकलेगा। अगर पॉइंट वैल्यू और बाई रेट के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो बाई रेट जनरली दोस्तों कहीं यहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि हाई कंसीडर करेंगे, लो कंसीडर करेंगे, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके आसपास दोस्तों कहीं निकल के आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के बिलो, उसके बाद देखेंगे मार्केट में नॉन स्टॉप मोमेंटम अपर लेवल पे दोस्तों देखने को मिला है। अब आ जाते हैं कुछ निफ्टी 50 स्टॉक को पिक करते हैं। बस दोस्तों अगर सपोर्ट में पिक कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त दोस्तों आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा बाइंग साइड के लिए। अब निफ्टी 50 में पहला स्टॉक अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो पहला स्टॉक दोस्तों अगर देख रहे हैं अडानी इंटरप्राइज है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अडानी इंटरप्राइज, ये दोस्तों सपोर्ट लाइन यहाँ से ऑलरेडी पहले से ड्रा हुआ है। अब सपोर्ट कैसे देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कभी न कभी इस लाइन को पहले ही मार्केट दोस्तों टच किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट ड्रा किया जाता है। अब इसको आगे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम मार्केट अपर लेवल से डाउन साइड कंटिन्यू आ रहा था, यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड आ रहा, तो यहाँ से पुल बैक हुआ। पुल बैक होने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट अगेन उस लाइन पे आया। अब देखिए दोस्तों पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद फिर मार्केट उसी सपोर्ट के आसपास आया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक यहाँ पे हैमर कैंडल तो क्रिएट हुआ, इसके अकॉर्डिंग भी आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करते हैं। जो हैमर कैंडल क्रिएट हुआ है, जो वीडियो बनाया गया उसके अकॉर्डिंग अगर कोई वॉल्यूम भी आई उसके अकॉर्डिंग अगर बाइंग साइड
पोजीशन क्रिएट, तब भी आपको दोस्तों स्टॉप लॉस नहीं जाता। अब बात हो रही है बुलिश एंगल्फिंग की, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, एक लो लगाया, क्लोजिंग अपर हुआ, एक हाई स्पाइक लगाया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या क्रिएट हो गया, बुलिश एंगल्फिंग, कहाँ पे, सपोर्ट के आसपास वाली। अब जब इसके अब आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करते हो, वैसे जनरली दोस्तों बाइंग लेवल कहीं यहाँ पे निकल के आएगा, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हो, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो कोई इशू नहीं है। अगर इसके हाई पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करते तो तब भी आपको दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाइंग साइड के लिए एक अच्छे टारगेट के अकॉर्डिंग। तो स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे आप दोस्तों लगाते तब भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दोस्तों अपर लेवल पे आपको देखने को मिल सकता था। जैसे कि आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप मोमेंटम सपोर्ट लेवल से देखने को मिला। अब सेकंड स्टॉक की अगर बात करते हैं, सेकंड स्टॉक दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल है। इसको भी अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट अगर ड्रा होगा तो सपोर्ट पे अगर देखिए, सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट पे यहाँ पे दोस्तों अच्छा खासा देखने को मिला बाइंग साइड। अब यहाँ पे पहले हम लोग कंसीडर करते थे ये दोस्तों सपोर्ट लाइन है। अब देखिए जब यहाँ पे कंटिन्यू अपोलो हॉस्पिटल अपर लेवल से नॉन स्टॉप, यहाँ पे अगर देखें 15 दिन नॉन स्टॉप मार्केट डाउन साइड है। फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आया, पुल बैक हुआ दोस्तों, फर्स्ट टाइम आया पुल बैक हुआ, फिर एम पैटर्न क्रिएट हुआ, मार्केट डाउन साइड आया। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ, नेक्स्ट डे बिग गैप डाउन ओपन हुआ, एक स्पाइक लगा डाउन साइड, उसकी क्लोजिंग अपर लेवल पे हुआ। तो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे दोस्तों क्रिएट होता है। पहले तो आपको दोस्तों सपोर्ट डालना होगा, फिर ये पैटर्न फॉलो करना होगा, फिर नेक्स्ट डे वेट करना है। नेक्स्ट डे अब अगर इसका हाई और लो प्लस 2 से डिवाइड करते तो नियर अबाउट कहीं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि बाई रेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करते हैं स्टॉप लॉस के नीचे अकॉर्डिंग बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट नीचे रहता ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, तो नॉन स्टॉप मोमेंटम अपर लेवल पे दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल में भी देखने को मिला है। बस पहले तो आपको दोस्तों सपोर्ट फाइंड आउट करना, जब तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक ये पैटर्न दोस्तों आपको कहीं मिलने वाला नहीं। हाँ, अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में इंट्राडे में पिक कर रहे हैं तो उसमें भी दोस्तों आपको सपोर्ट देखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बाइंग कैंडल है तो आपको सपोर्ट देखना, अब बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है तो आपको दोस्तों रेजिस्टेंस देखना है, तभी ये पैटर्न दोस्तों आपको फुलफिल होते हुए नजर आएगा। तब एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग एक अच्छा टारगेट दोस्तों अपर लेवल पे आपको बाइंग साइड देखने को मिलेगा। इनकेस आप बेरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉलो करें तो उसमें आपको सेलिंग साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपर लेवल पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सपोर्ट ड्रा, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल है डेली बेसिस का, कितना बढ़िया प्यारा सा पैटर्न दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुआ डब्ल्यू पैटर्न, तो बेस्ट सपोर्ट यहाँ पे दोस्तों देखने को मिला। ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट क्या हुआ, इस लेवल को टेस्ट करने आया। जब टेस्ट करने आया तो यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट हुआ, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, उस एक लो लगाया अपर लेवल पे, एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे बाइंग साइड पॉइंट वैल्यू बाई रेट के अकॉर्डिंग दोस्तों आप यहाँ बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं। अब निफ्टी 50 का दोस्तों इसमें आप इसका फ्यूचर ट्रैक कर सकते हैं, या पोजिशनल बेस स्टॉक बाई करें तो उसको भी बाई कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 1:3 का टारगेट दोस्तों आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट स्टॉक बात करते हैं लक्ष्मी केमिकल, जो कि निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं है, लेकिन अब इसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू इस स्टॉक में अपर लेवल से आपको जनरली देखेंगे सेलअप देखने को मिला। फर्स्ट टाइम आया सपोर्ट पे, पुल बैक हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आता तो दोस्तों पुल बैक हुआ, फिर अगेन एम पैटर्न क्रिएट हुआ, फिर मार्केट उसी जोन के आसपास आया। कहाँ पे, सपोर्ट के आसपास। जब सपोर्ट के आसपास दोस्तों यहाँ पे आया, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ। बस इस कैंडल में थोड़ी सी बात यह है कि अगर हम आपको बताएं कि नेक्स्ट डे क्या हो, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, लेकिन एक स्पाइक डाउन साइड लगाया, क्लोजिंग अपर दिया, हाई लगाया, तो इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग में, क्योंकि जनरली क्या होता है नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हो, फिर उसके बाद एक स्पाइक लो साइड, फिर क्लोजिंग, तो इसको भी हम लोग दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग कंसीडर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग देखें, अगर बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करते हैं तो नियर अबाउट यहाँ कहीं आपका बाई रेट निकल गया था, एक अच्छा मोमेंटम अपर लेवल पे दोस्तों देखने को मिला। 232 से अगर देखेंगे 272 तक लेवल विद इन 7 डेज में दोस्तों आपको देखने को मिला। रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग एक अच्छा टारगेट दोस्तों कैप्चर होते हुए निकल गया है। बस कंडीशन फिल होना चाहिए, अगर कंडीशन नहीं फिल हो रहा तो दोस्तों आपको जनरली आपका स्टॉप लॉस जाएगा। वैसे ही दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत कम जाने के चांसेस रहते हैं, इन केस अगर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग बाइंग साइड या सेलिंग साइड के अकॉर्डिंग पोजिशन क्रिएट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये इस समय 0 to एडवांस का मेरे ख्याल से 7th सीरीज है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप 1 से लेकर 7th सीरीज तक अगर आप वॉच कर लिए होंगे, तब दोस्तों आपको पोजिशनल बेस या इंटरडे में आप दोस्तों बाइंग के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों फुल क्वांटिटी में बाइंग साइड पोजीशन नहीं क्रिएट करना चाहते, 3 केस दोस्तों आप एक बार चेक करिए, कम क्वांटिटी में आप बाइंग साइड पोजीशन
क्रिएट करिए पोजिशनल बेस। उसके बाद देखिए कि ये क्या रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग टारगेट अचीव हो रहा है। अगर रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों टारगेट अचीव हो रहा है तो उसके बाद जब नेक्स्ट सेटअप दोस्तों आपको मिले तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप फुल क्वांटिटी में बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं ये अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। हो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर बनता है दोस्तों। तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दोस्तों ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे या संडे में नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच।